Students, welcome back to today's classes. So today we will start a new chapter, chapter number 3 of class 6, Mindful Eating, a path to a healthy body. Okay, so this is our chapter. तो यहाँ से ही हमें पता चला कि हमें जो खाना खाना चाहिए पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खाना चाहिए, जो कि हमारा a path to a healthy body, एक स्वस्थ बॉडी का एक पाथ है वो चीज. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से. Who is healthy? Who is healthy? Who is healthy? So one who eats food that is wholesome in moderate quantities and appropriate for the season, time and place. यानी कि क्या बोला जा रहा है कि स्वस्थ कौन है, जो मतलब एक खरा चीज जो खाते हैं. ठीक है, लाइक हम लोग रफेज में जैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो होलसम, फिर मॉडरेट क्वांटिटीज. ये नहीं कि अब हम एकदम इतू सा खा रहे हैं जो कि हमारे कंठ के नीचे भी नहीं गया, मतलब वो खा रहा है फिर भी भूख लगा सही है, और या फिर ऐसा भी नहीं कि ओवरडोज हो जाए. ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, और जो सीजन के अनुकूल होता है. ये नहीं कि अब सीजन में हमारे इस सीजन में ये सब्जी नहीं होती है फिर भी हम खा रहे. लाइक अभी जैसे गर्मी का महीना है, अभी हमारे घरों में सीजनली अभी जैसे परवल, भिंडी, इन सभी चीजों का सीजन है. बट अभी हम लोग अगर कॉलीफ्लावर मार्केट से ले आए तो वो खा रहे हैं, तो वो दिस इज नॉट बेनिफिशियल. बस वो एक टेस्ट हमारा बीच बीच में वो चेंज कर सकता है, बस इसके लिए है. और जिस प्लेस पे जिस टाइम पे जैसा जो फल सब्जी का टाइम होता है हमें वो चीज लेना चाहिए. ठीक है, इंटेक करना चाहिए. तो बस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर, मेदू एंड मिष्टी. यानी कि इसमें मेदू और मिष्टी है. ये रही मिष्टी और ये रहा मेदू. ठीक है, तो रीड थॉट ऑफ द डे. जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो थॉट हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ होता है ना, नया नया हर डे जो चेंज होते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे भी होता है या फिर नोटिस बोर्ड पे भी होता है. ठीक है, तो टुडेज थॉट, आज के थॉट में उसने पढ़ा अन्य जातनी जीवंती, यानी कि अन्न से ही हमारा जीवन है. मेक देम क्यूरियस, इससे उन्हें क्यूरियस हो रहा है कि ये चीज कैसे है, क्या कह रहा है, उसके पीछे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो मिष्टी ने मेदू से कहा दैट इट इज संस्कृत सेइंग, ये तो संस्कृत में बोल रहा है कि फूड गिव लाइफ टू लिविंग बींग्स, मतलब कि भोजन जो है वो लिविंग बींग्स को लाइफ देता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है. व्हाट डू वी ईट ना, 3.1 में व्हाट डू वी ईट. एक्टिविटी 3.1 हमें पहले रिकॉर्ड करना है कि हम लोग ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे. हम लोग डेली फूड खाना का भोजन करते हैं. फूड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट, जो कि जरूरी है हमारे डेली लाइफ के लिए. तो लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम ओवर द वीक इन टेबल 3.1. यानी कि ये जो 3.1 टेबल है ना, तो ये मंडे टू संडे तक का जो दिया हुआ है, इसमें हम डेली क्या खाते हैं इसे हमको लिस्ट बनाना है. ठीक है, अब डेली तो कोई एक ही चीज नहीं खाता है, चावल दाल ऐसा तो कुछ नहीं. कभी सब्जी चेंज होता है, कभी दाल का एब्सेंस होता है, कभी रोटी में साग हो सकता है, भुजिया होता है. तो इस तरह का हमारा फूड आइटम जो है वो डेली चेंज होते रहते हैं. ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे लिस्ट करना है. व्हाट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड इन टेबल 3.1. तो उस फूड से, उस जो डाटा हम लोगों ने कलेक्ट करा है उससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है. सो डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील. क्या हम जो डेली हर एक मील में क्या एक ही तरह का खाना खाते हैं, तो नहीं. क्या हमारा वैरी करता है चॉइसेस, तो यस ये होता है. उसके बाद आप अपने लिस्ट को कंपेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के द्वारा जो प्रिपेयर किया हुआ होगा. तो क्या वहाँ पे हमें सिमिलरिटी मिलता है, तो नो. ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है कि जरूरी नहीं है कि सारे सिमिलर हो. ठीक है, एंड डिफरेंसेस सिमिलर भी हो सकते हैं बट ज्यादातर केस में डिफरेंस ही होगा. ठीक है, क्योंकि कभी हो सकता है आज हमने ये खाया तो आज मेरे फ्रेंड ने कुछ और खाया होगा. ठीक है, तो व्हाट डिड यू फाइंड. Record your finding in your notebook. You may have noticed that there is a variety in the food eaten by you and your friends. तो बहुत सारे varieties हो जाएंगे जब हम दोनों जने का अपना और अपने फ्रेंड्स का देखेंगे ना, तो बहुत मतलब ज्यादा तरह का वैरायटी हमें मिलेगा. Do you think that such diversity in food exists in all states of our country? क्या आप सोच सकते हैं कि जो ये फूड जो है डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, तो फूड हर एक स्टेट में अलग तरह के भोजन होंगे. तो ऑफ कोर्स. ठीक है, तो ये आगे हम लोगों को पता चलेगा. फूड इन डिफरेंट रीजन. फूड इन डिफरेंट रीजन में क्या है,
एक्टिविटी 3.2 में अब हम एक्सप्लोर करेंगे डिफरेंट रीजन में कैसा फूड है, ठीक है। फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब हमें पता करना है कि जो टाइप्स ऑफ फूड है ट्रेडिशनली कंज्यूम एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग जो क्रॉप्स का ग्रोन हो रहा है वो उपजाऊ होता है, ठीक है। यू मे रेफर टू बुक इन योर लाइब्रेरी, सर्च द इंटरनेट, आप अपने बुक से पता कर सकते हैं, इंटरनेट से सर्च करके पता कर सकते हैं, या फिर और अपने दोस्तों से मिलके पता कर सकते हैं, उनकी फैमिली से, पड़ोसी से। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना है, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया वाइज में, ठीक है। तो अब आते हैं टेबल 3.2 पे, एड मोर स्टेट्स। यहाँ पे जैसे कि 3 ही स्टेट हैं, आप और भी स्टेट डाल सकते हो, आप जहाँ से भी हो आप अपने स्टेट के बारे में डाल सकते हो। तो मोर स्टेट्स एंड फिल द कलेक्टेड डाटा, अ फ्यू एग्जांपल्स आर ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे जैसे ये पंजाब, कर्नाटका, मणिपुर का दिया हुआ है। पंजाब में देखो लोकली ग्रोन क्रॉप मेज, वीट, चिकपी, पल्सेस, ठीक है। तो फूड का वहाँ का जो आइटम्स होते हैं मक्के की रोटी, सरसों का साग, पता है ना। तो कौन कौन पंजाब वाले हो वो जरा कमेंट में बताना कि आपके यहाँ पे यही होता है, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। और जो भी अदर स्टेट के अगर हो, आप वॉच कर रहे हो, तो आप अपने अपने ट्रेडिशनल फूड आइटम्स को कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। इससे क्या होगा कि और भी बच्चों का हेल्प होगा, और आप अपने स्टेट का नाम जरूर मेंशन करना। और वहाँ का बेवरेज जो पीने वाला कुछ होता है, ठीक है, लस्सी, छाछ, बटर मिल्क को छाछ बोलते हैं, मिल्क टी, ठीक है। तो वहाँ के लोगों को देखोगे आप एकदम हट्टे कट्टे होते हैं। फिर अब आते हैं कर्नाटका में, राइस, रागी, उड़द, कोकोनट। और हमारा जो साउदर्न एरिया है ना, वहाँ पे कोकोनट का बहुत ज्यादा ही होता है, ठीक है, ग्रोन जो होता है। ट्रेडिशनल फूड क्या है, इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पाल्या, रासम, राइस, ये सब चीज है। बटर मिल्क, कॉफी, टी बेवरेज है। टी आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा। मणिपुर में राइस, बैम्बू, सोयाबीन, राइस, इरोम्बा, इरोम्बा चटनी को बोला जा रहा है। उटी, येलो पी एंड ग्रीन अनियन करी, जो हम लोग बंगाल, बिहार में से घुगनी टाइप का बोलते हैं, छोला बोलते हैं, ठीक है। सिंगजू, कंगसोई, इन लोगों का तो अलग सा ही लैंग्वेज है, जो भी अगर मणिपुर से होंगे तो उन्हें पता चल रहा होगा। फिर ब्लैक टी वो लोग पीते हैं। और एनी अदर स्टेट में आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग पूरा भर सकते हैं, इसका लिस्ट वहीं से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ आप लोग अपने अपने स्टेट का बोल दोगे तो। Why do we see diversity in traditional food consumed in various state of our country? तो हमें ये डाइवर्सिटी क्यों दिखता है हमारे पूरे कंट्री में? तो एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2 से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है। आर देयर फूड आइटम्स दैट आर कॉमन अक्रॉस स्टेट? तो क्या ये फूड आइटम्स हमारे पूरे स्टेट पे कॉमन हैं? So make a list of these food items. You may find that some food items are common in many states. जैसे चावल, रोटी, ये सब क्या है कि कॉमन है ना, कॉमन इन मैनी स्टेट, while some are eaten only in a particular state. जबकि इडली, डोसा, ये सब क्या है, अब तो सब जगह लोग खाते हैं, लेकिन फेमस क्या है, साउदर्न वाले के लिए फेमस है ज्यादा, लेकिन अब तो नॉर्दर्न एरिया में ये लोग शौक से खाते हैं, ठीक है। You may find that some food items are common in many states while some are eaten only in a particular state. What relation do you find between the traditional food item and the local grown crops? तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बोल रही हूँ, रिलेशन क्या है ट्रेडिशनल फूड और लोकली ग्रोन क्रॉप्स में? You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the crops grown in that state. तो ट्रेडिशनल फूड जो होता है ना उस स्टेट का जो भी क्रॉप्स ग्रोन होते हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अब जैसे बिहार का है लिट्टी चोखा, तो यहाँ पे गेहूं का उपज होता है, आलू का उपज होता है, तो लिट्टी चोखा फेमस कर दिया, ठीक है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री विथ डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स। तो इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ पे विभिन्न तरीकों की मिट्टी पाए जाते हैं, विभिन्न तरह के क्लाइमेट्स होते हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो वेरियस बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जिनका मतलब डिफरेंट रीजन में जो ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे उनका सॉइल टाइप का और क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं वो, ठीक है। इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन।
अब बहुत सारे इंडिया के जो रीजन में जो है चॉइस ऑफ फूड जो है वो कल्टीवेशन के बेस पे वैरी करते हैं, ठीक है, ऑफ फूड क्रॉप्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, टेस्ट प्रेफरेंस कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इस सब के अकॉर्डिंग वहाँ का जो फूड चॉइस है वो डिफर करता है। नाउ हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, अब कुकिंग प्रैक्टिस जो है वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज होते जा रहे हैं। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, तो कुकिंग प्रैक्टिस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो गया है ना। तो अभी हम लोग अपने घरों में जैसे कि देखते हैं इस तरह का गैस है ना, इस तरह का गैस यूज होता है, जबकि हमारे दादा दादी लोग इस तरह के चूल्हे पे खाना बनाया करते थे। तो यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट अक्रॉस वेरी अक्रॉस स्टेट, चेंज हुआ है ना, बदलाव हुआ है स्टेट में। आवर फूड चॉइसेस एज वेल प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन में डिफर फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से फूड प्रिपेयर करने का भी जो प्रैक्टिस है, तरीका है, वो भी चेंज हुआ है। हैव आवर फूड हैबिट एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम, और टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं। तो एक्टिविटी 3.3 में लेट अस इंटरैक्ट एंड फाइंड आउट, अब हमें पता करना है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है कि आप मतलब किस चीज की जानकारी लेना चाहते हो, ठीक है, क्यूरियस हो आप उस चीज के बारे में कि पहले चूल्हा था, फिर अब ये मॉडर्न गैस स्टोव क्यों आ गया, ट्रेडिशनल स्टोव चूल्हा को बोलते थे, तो ये अब क्यों आया, है ना, ये बेनिफिशियल है या ये इससे बेनिफिशियल है। तो ये सब तरह का आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो elderly people से about their food habit and cooking practices. Following are some of sample questions, जैसे what kind of food do you still eat and what is new, आप अभी क्या कौन सा खाना खा रहे हो अभी तक और क्या नया है उसमें। What are the changes in cooking practices over time, क्या चेंज हुआ है कुकिंग प्रैक्टिस में। What has caused it, क्या कारण रहा इस बदलने का। Conduct interview with some elderly people based on the questions prepared. Okay. जैसे फिर पहले सिलबट्टा होता था, स्टोन ग्राइंडर, अभी भी कुछ लोगों के घर में अभी भी होगा जो सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, अब इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गया। अब है व्हाट आर योर फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यू यू कंडक्ट, आपको क्या पता चलता है उस इंटरव्यू कंडक्ट करने से। कुकिंग प्रैक्टिसेस को ही कलिनरी प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। हैव चेंज ओवर टाइम, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कलिनरी प्रैक्टिस, और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है मॉडर्न और ट्रेडिशनल कलिनरी प्रैक्टिस में। कलिनरी प्रैक्टिस अगर आपको कहीं से भी मिले तो समझ जाना कि कुकिंग प्रैक्टिस की बातें हो रही हैं, यानी कि ये जो टर्म है वो भी चेंज हो गया है कि नहीं। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग अ चूल्हा, नाउ अ डे मोस्ट ऑफ अस cook using a modern gas stove. Earlier most grinding was done manually using silbata. This day we use an electrical grinder for ease of grinding. Find out what were the other way of cooking and grinding. अब कुकिंग और ग्राइंडिंग का और भी कोई और क्या तरीका हो सकता है। Why have these culinary practices changed over time? These changes may be due to factors such as technological development. तो ये चेंजेस क्यों आ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलप हो रहा है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, बेटर कम्युनिकेशन, तो इन सभी चीजों से ये क्या हो रहा है, समय की कमी हो गई है टेक्नोलॉजी का बढ़ाने से, है ना। आजकल लोग जॉब पे एकदम ज्यादा फोकस करते हैं खाना पीना से ज्यादा, तो ये सभी एक कारण हो गया जो अपना मतलब इजी लाइफ बनाने के लिए इन सब चीजों का आना हो गया, और यही कुकिंग प्रैक्टिसेस में बन गया, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर, बिकॉज अगर इसमें करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर आधा इसमें हो जाएगा फिर आधा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग एक प्रॉपर वीडियो में बनाएंगे और उसी में समझेंगे, ठीक है, उसी में फुल एक्सप्लेनेशन होगी। तो आई होप आज जो आप लोगों ने 3.1 का जो भी कुछ पढ़ा समझा ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग कनेक्टेड रहें। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल न्यू एनसीईआरटी क्लासेस एंड like, share and subscribe this channel, also hit bell icon. So thank you so much everyone.